जी बताए सर। कर्नाटक के जो है, कर्नाटक ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के माइनॉरिटीज के हक के लिए एक ही आवाज जो है बेंगलोर से बुलंद होती है, वो है आलम पाशा की आवाज। हर मर्तबा कहीं भी जुल्म होता है माइनॉरिटीज पर, अकलियतों पर, मुसलमानों पर, दलितों पर, एक ही सदा बुलंद होती है आलम पाशा की। क्यों आलम पाशा के अलावा कोई अपनी आवाज को बुलंद नहीं करता? क्यों किसी को ये मामलात नजर नहीं आते? क्यों किसी को दूसरों की तकलीफ नजर नहीं आती? सिर्फ आलम पाशा एक ही है इसे कर्नाटक में जो माइनॉरिटीज के हक के लिए हमेशा आगे रहते हैं। नहीं, वो आके उनको वो समझ में आएगा जो आलिम है, जिसमें बुद्ध को देखा जाता है, ऐसे लोगों की पूजा आ गई, पूजा किया जा रहा है अभी बुद्ध का पूजा। इस हुकूमत से, हुकूमत का देन, जब मुसलमान अपने वजू के साथ, नमाज के साथ वोट डालने के बाद बुद्ध का पूजा, बुद्ध जो खत्म हो गया, मेरे नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी कुराड़ी से मार के फोड़ा, आप तमाम ये बुद्ध का पूजा, बुद्धों को बनाने का दौर आज के आलिम कल ईद से कई 1-2 साल से इलेक्शन जो कांग्रेस का बोले और फलाम बोले, बुद्ध का पूजा अमल किया है। तो इसके लिए मैं क्या बोलूं? आलम पाशा बोलता है तो बुद्ध मुझे दिखता है, दूसरों को क्या दिखता है? रहीम खान को अल्लाह दिखता है, किसमें दिखता है वो ठीक है, अल्लाह दिखता है। कहां पे दिखता है? एक इंसान में दिखता है और पत्थर में दिखता है। और दूसरे मंत्रियों को दूसरों की जबान का, वो कैसा बुरा भी हो, जानवर का भी हो, वो तमाम चीजों का ये अमल अभी हो रहा है। तो ये आलम पाशा को दिखता है। अभी आर अशोक है, फलां है, दूसरा है, उनकी भी इज्जत अफजा करे, उन्हें भी मुबारकबाद दे, उन्हें भी पुलिस सिक्योरिटी में आके बैठे, और डीके शिव कुमार बैठे, और राहुल गांधी बैठे, और अमित शाह भी आके बैठे। तो ये रुख में जो लेके जाया गया है, ये बुद्ध का पूजा है। मेरे कर्नाटका के मुसल भाइयों के ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर आएगी ये मुश्किल। ये तमाम चीज से ही आलम पाशा की आवाज नहीं है, ये दुख की आवाज का आंख के आंसू है, और वो खून के खतरों में बदल रहा है। तो मसला जो हिजाब का मसले से भी मेरी आवाज उठी थी, तो हिजाब का मसला 2003 में से जनाब जितने रहीम खान साहब हो, कनीज फातिमा हो, जमीर अहमद साहब हो, कहां पे ये चीज जस्ट सुप्रीम कोर्ट से ये पन्ना वापस नहीं लिया गया, यानी जितना अपनी चीज का। और चामराजपेट ईदगाह का है, चामराजपेट ईदगाह का पूरा फाइल है मेरे से आगे है। इस फाइल में है कि हानरेबल सुप्रीम कोर्ट, हानरेबल हाई कोर्ट को दिया गया, क्यों नहीं अर्जी डाल के? आज हुकूमत है, जो मुसलमान का वोट पड़ा है, वो हुकूमत से आज की कोर्ट में केस क्यों नहीं चला रहा है? वक्फ बोर्ड चाहिए कर्नाटक का, और जमीर अहमद चाहिए, और सिद्धरामैया, डीके शिव कुमार का अपना तनवीर सेठ और फलां क्यों नहीं चला रहा है? क्यों ये तमाम चीजों को फाइल छुपा के रखा है? यानी पहले मसला ही नहीं था। चामराजपेट का मसला कितने हजार सालों से चलते आ रहा है, नहीं था। मसला बनाया, कौन मसला बनाए? और जो मसला बना के अब ये जिस जगह पे बुद्ध का राज बनाए हैं, बुद्ध का पूजा शुरू किया है, इस जगह पे वो मसले को हल किया क्या? जो अपना चामराजपेट का रेस्पेक्टेड हाई कोर्ट्स में पड़ा है, क्यों नहीं किया? 2023, 24 अब 25, 26, इसका मतलब क्या? फिर दोबारा इलेक्शन में, तो इलेक्शन का मतलब तो मुसलमान को बोलना है कि भाई उन्हें बगैर तबलीग के पूरे क्या हिंदू कन्वर्शन हो रहे हैं क्या? कांग्रेस के लिए कन्वर्शन हो रहे हैं क्या? जब वो होता है इलेक्शन, उस टाइम पे चामराजपेट का मसला उठा के रखेंगे, हिजाब का मसला उठा के रखेंगे, यानी कौंसिल आर्डर का ये तमाम चीजों को, सिर्फ पिटीशन जो पेंडिंग पड़ा है सुपर अपेक्स कोर्टों में, इसको निकालना है। एडवोकेट जनरल को बोल के उसको सिर्फ निकालना है, सरकार में इंप्लीमेंट करना। क्यों नहीं किया? क्यों बुद्ध का पूजा किया जा रहा है? अभी मेरे भाई लोग किए और इतना काम हुआ है, और 10,000 करोड़ का कोई चैनलों में देख रहा हूं मैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटक का गिफ्ट दिया बकरीद में 10,000 करोड़ रुपया, हर चैनल में चल रहा है। कहां से चला?
सरकार से यानी सिद्धरामैया जी की हुकूमत से, जमीर अहमद के हाथ से और फलान 10,000 करोड़ रुपए कहां से मिला? हर चैनल में यही दिखा रहे हैं कि भाई ईद की नमाज के बाद चीफ मिनिस्टर गए थे, 10,000 करोड़ का ऐलान गिफ्ट दिया मुसलमानों को। कोई चैनल कर्नाटका टीवी फला में बताया जा रहा है। तो क्या मसला बना रहे हैं? चामराजपेट का मसला नहीं था, हिजाब का मसला नहीं था, अभी जब आ गया तब एकदम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी ईद मुबारक देगी मुसलमानों को, ये पिटिशन वापस लेंगे तो हाई कोर्ट का मसले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में डाला है, हमें वहां से लाके वापस क्यों नहीं कर रहा है यहां पे? अरे क्या कर रहा है? क्या अभी ऐसे ही बातों में ये डाला जाता है, यूएपी अमल होता है, टेररिस्ट एक्ट बनता है, जितनी हद तक मुसलमानों के ऊपर जुल्म चलाया जा रहा है यही जुल्म में जमता है। जब कोर्टों में पिटीशन डालेंगे जेल के कैदियों, किसी का मर्डर नहीं किया, किसी का खून का पैसा नहीं हुआ, किसी का माल नहीं खाया, ऐसा तो वो नहीं है। कोई लोग अफ्रीका के जंगल में भी ऐसे लोगों को भी छोड़ा जाता है। सिर्फ नबी का नाम लिए, नबी के नाम से कोई आदमी बंदा बोलने वाला नहीं है। आप लोग सिर्फ पूछा जाता है, आप लोग बोलता है आलम पाशा है। क्या है आलम पाशा? क्या कोई पार्टी का सिक्का लगाया है क्या? जो पार्टी का सिक्का लगाया है, जो जेडीएस है, जो कांग्रेस है, जो कारपोरेटर्स है, जो एमपी एमएलए से मंत्री हैं, ये तमाम लोग क्या करता है? अरे भाई बोलना, मुझे कोई लायक नहीं है। आलम पाशा ये छोटे म्युनिसिपल कारपोरेटर का लायक कभी नहीं बन सकता है। आप लोग मंत्री हैं, हज के मिनिस्टर्स है, फला है, ये तमाम लोग आप है ना। आप बोलिए ना कि भाई ये चीज में हिजाब को क्या मुश्किल है तोहफा देने में? क्या तोहफा है? नहीं, सरकार को कोर्ट पूछा जाएगा नुकसान क्या होता है। सरकार को नुकसान क्या है? सरकार को नुकसान नहीं है हिजाब का मसला अमल करने से। चामराजपेट का जाके अभी लड़के हमें आर्ग्यूमेंट करके ये मसला हलाने से क्यों रखा है? 2022 में शाफी सादी और जमीर अहमद गए थे। अब 2024 ये जुलाई में आ रहा है, जून जुलाई में, तो 2.5 साल से क्यों एक दिन भी हियरिंग को नहीं लाया गया? ये मसला बनाया कौन है? कुछ भी नहीं था। कोई एक आदमी, ना मुसलमान में रोडी शीटर है, ना नॉन मुस्लिम्स में, हिंदूस में रोडी शीटर है। ये रोडीज्म का काम कहां से बन गया? तो कहां भी नहीं बना है, ना हिजाब का है। मसलों को कुछ बनाए गए मेरे अंदाज से ऐसे ही लोग जो आज कर रहे हैं। तो ये कल ईदगाह में अनाउंस होना चाहिए था कि भाई हमें ईदगाह का मसला हल कर दिया, हमें 10,000 करोड़ रुपए दे रहा है। जितना दुश्मनागी कांग्रेस से किया जा रहा है, कांग्रेस में ये मसले पूरे हटाया ही नहीं है। और दूसरा, मुसलमान की यूनिवर्सिटी का कितना अनाउंस किया, कितने 100 यूनिवर्सिटी, जितने लोग हैं, गद्दारी किया जा रहा है इस्लाम के मुसलमान के इदारों के ऊपर। मुसलमान के लिए, ये इल्म के लिए हम काम करेंगे। हमारी ये जगह है, यानी जमीर अहमद, रहीम खान, तनवीर और हारिस, रहमान खान, ये सीएम इब्राहिम, हमारी ये 50-100 एकड़ है, ये मेडिकल कॉलेज आएगी, ये यूनिवर्सिटी आएगी। पर्सनल यूनिवर्सिटी क्यों लाते हैं? क्या करते हैं? हराम के अलावा कुछ नहीं हो रहा है, हराम हो रहा है। बुत पूजा शुरू करने की फाउंडेशन डाला गया है। बुत का पूजा, इसका मतलब समझते हैं कर्नाटक के लोग, आलम पाशा से ज्यादा समझते हैं। जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मेहनत है, ये मेहनत जितना करके बुत को खत्म किया गया है, ये बुद्धों को इंस्टॉल किया जा रहा है। और फसादातों को, यानी तकरीबन जो जितने यहूदी से आज फालस्तीन के ऊपर जो कर रहे हैं, उन पूरे के पूरे 1-2 करोड़ भी नहीं है, मेरे अंदाज से नहीं, 1 करोड़ भी नहीं है पूरे यहूदी दुनिया के अंदर। 70-75 लाख इजराइल में है, दूसरे 5-10 लाख हैं। इतने ही है यहूदी पूरे मुसलमानों के पूरे मुल्कों में, वर्ल्ड कंट्रीज में। इसके बावजूद इतना काम इन्हों कर रहे हैं। तो ये हिंदू लोगों से ये बहकावे में लाके ये तमाम चीज करने के लिए क्या जरूरी थी? जिस जगह पे सिद्धरामैया जी बैठे थे, वहां पे हर आदमी जो स्टेट के लिए बनाया, जो जितना हज कमेटी एक सीएम दिया था, फलान, ये पूरे लोगों की दावत देना चाहिए था, पूरे लोगों को इसमें लाना है। वो भी कहां पे? जिस जगह पे प्रोटोकॉल के साथ पुलिस पारा बनता है, वहां पे बिठाना चाहिए। वही चाहिए था, एक आदमी का नहीं। ये जो पूजा में आज के माहौल के लोगों को, जो कोई एक आदमी क्रिमिनल होता है जिसका नाम 10 बार चार्जशीट में है, 10 जगह पे
खूनी घरों के चार्जशीट में है, रिश्वतखोरी में है, हरामखोरी में है, जिसके घरों में बार, दारू पीने के बार के भट्टियों बनाए हैं, वो लोगों को पहला सफ बेचा जाता है, पैसों के लिए बेचा जाता है। तो बेंगलुरु किसका है? बेंगलुरु जो है खलासी पाಳ್యం वालों का है, शिवाजी नगर वालों का है, इतना ही थे पुराने जीवन हल्ली वालों का है। उसके बाद तो कई लाख 7 करोड़ की आबादी हुई है, 1.5-2 करोड़ मुसलमान हैं। ये क्या किया जा रहा है? जो फिल्मों में चलने वालों को, फिल्म के अदाकारों को पहली सीट दिया जाता है, बेचा जाता है तमाम चीज। जो बीफ एक्सपोर्ट है, बीफ का एक्सपोर्ट है, वो एक्सपोर्ट हो रहा है। बोलते हैं कि भाई अमित शाह करते हैं, अदानी करते हैं, अंबानी करते हैं, वही लोग लाइसेंस देते हैं अमित शाह। सच्चाई है ये, क्योंकि इसको ज़बा करना हरा ऑफेंस नहीं है, गुनाह नहीं है, इसको कंज्यूम नहीं करना है। किसको होगा ज़बा करना? तो बूढ़ी गाय को और भैंसा को और मेल गाय को। ये हो रहा है, यूपी के अंदर हो रहा है, हैदराबाद में हो रहा है, तो बेंगलुरु में क्यों नहीं हो सकता है? कानून जो पुलिस पकड़ा उसके लिए क्या बोला? शिवाजी नगर में, चामराजपेट में, शांति नगर में, मैसूर में और कहां कहां पे वहां जो मुसलमान जीता है, रहीम खान हज भवन में जम के हज का, मैं वहां पे क्यों नहीं बोला कि भाई आप हम ज़बा नहीं करेगा, कोई घर पे जाके अरेस्ट नहीं करेगा, सीज नहीं करेगा। सीज करने की प्रॉपर्टी पर्सनल प्रॉपर्टी है, जो घर घुसेगा वो पर्सनल, किसी का माँ का घर है, कोई बच्चों का घर है, वहां पे पुलिस जा नहीं सकता है बिना इजाजत, बिना कोर्ट के नोटिस और बिना तमाम केस रजिस्टर्ड के पहले। जो रमजान बकरीद में जितने अरेस्ट हुए हैं, हराम इलीगल हुआ है। यह हराम के कामों की बुनियाद कर्नाटक के मुसलमान एमएलए आगे बनाए हैं, इसलिए किए हैं कि भाई यहाँ पे बुद्ध पूजा शुरू किया है, बुद्धों का पूजा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तलवार जो है, ये तलवार को उल्टी मारा है, उनकी जो तलवार को अभी तलवार तोड़ा है, जो अपनी कुड़ाड़ी में मारा था, ये इसको तोड़ा है, इसको उल्टा किया है। तो नहीं बुद्ध बना रहे हैं, बुद्ध परस्ती में लगे हैं। तो इसलिए तमाम चीज होके मुसलमानों को ईद की खुशी और नहीं, इनको नाराज किया है, मुसलमानों की बद्दुआ के शिकार बने हैं, इनके नुकसान के कारण बने हैं। एक तो रिश्वत देना पड़ रहा है और पुलिस को डरना पड़ रहा है। आज जितना लोग अपना अरेस्ट हुआ है, जितना लोग आज चार्जशीट में पढ़ के भी नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन बने हैं, चार्जशीट है ना, एफआईआर पड़ा है अल्ताफ के ऊपर और वो चेयरमैन है, वो क्या अभी जेल को जाएगा? क्या जेल में डालेंगे क्या? और कितना काम किएगा वो बरी होने के लिए? जब काम ये है बरी होगा तो भाई अल्लाह के सामने गुनेगार है, गुनेगारों को तुम लाता है ऐसे टाइम पे, क्योंकि कोर्ट को सनद मांगता है। तुम सनद को साफ कर देगा, सनद को जला देगा, सनद को गलत कर देगा। बुद्ध परस्ती अमल किया गया है, ये चीज के लिए आलम पाशा पूरी तरफ से खिलाफ करेगा। बुद्ध परस्ती लाया गया है।